श्री गगनगढ़ पर गुफा में जया बहन करती है सेवा, दिव्य से अनुभव पाती है। श्री स्वामी से वहाँ पर करते सवारी सैर पर जाते स्वामी जंगल में, रात को सूरज निकलने पर ही फिर वापस आते। जया बहन देखती स्वामी धारण करते नाना रूप, होते बालक 2 साल के, लेकर रूप छोटा पड़े रहते मंचक पर, लगा जैसे किशन कन्हैया लेट रहे हैं मंचक पर। कभी युवा कोमल सुंदर किशोर, कभी वृद्ध होकर रहते हैं स्वामी वहाँ पर। अनेक देव देवता आते स्वामी जी के दर्शन हेतु। जया बहन देखती रहती है, असंख्य देवताओं को उद्धृत किया अनुभव जया बहन का। सिद्धमय माँ सारे ग्रंथ में, श्रोता रखो मन में भाव, देखो मूल इस ग्रंथ में, अगर होंगे करोड़ों जन्मों के पुण्य, लेकिन उससे प्यारे गुरु चरण। श्री गुरु भक्ति से निर्वाण प्राण हो भक्तों को। एक दिन सुबह सुबह एक युवती आती है, श्री गुरु चरणों को वंदन करती है और गुप्त हो जाती है शीघ्रता से। स्वामी थे निद्रिस्त, जब वह जाग उठे, जया बहन बताती, यहाँ देवता आकर गई। कभी कभी पूरी गुफा में बेहोशी जैसी सुगंध फैल जाती। ऐसी दिव्य सुगंध जया बहन को विस्मित कर देती है। जब देवता गुफा में आते, दिव्य सुगंध फैल जाती, झरोखे से प्रकाश किरणें अंदर आ जाती। सब कुछ देखती जया बहन। महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती, तारा, त्रिपुरा, मधुमती, बाला, बगला, धूमावती स्वामी जी के दर्शन को आती। 16 साल की त्रिपुरा सुंदरी, भैरवी, भुवनेश्वरी आती, राज राजेश्वरी स्वामी जी के दर्शन करने। खलनाथ की पालकी असंख्य भूत साथ लेती गगनगढ़ पर आती। जया बहन आंखों देखती। इस प्रकार अनंत देवता स्वामी दर्शन पाने आते। श्री गुरु चरणों को देखते ही तृप्त हो जाते। सभी देवता देखते हैं जया बहन गुरु चरण सेवा में रत है। श्री गुरु कृपा से असंख्य देवताओं को उसने देखा। एक गुरु की सेवा करने से सभी देवता तृप्त होते हैं। कम प्रयास से सभी का दर्शन पाने की कुंजी उसे मिल गई। गुरु करता, गुरु हरता, गुरु ही श्रेष्ठ धरती पर। गुरु की संतुष्टि में ही सभी देवताओं की संतुष्टि है। सारे विश्व के गुरु करता त्रिमूर्ति के वह दाता, मनोभाव से उनकी पूजा में चारों पुरुषार्थ का लाभ होता है। जैसे कमल पुष्प में भवन त्यागता है, जैसे पतंग जोत पर प्यार में कूदता है, वैसे ही श्री गुरु के चरणों पर मृदुता से प्रेम करो। श्री गुरु चरणों में लीन होकर हमेशा रहो। श्री गुरु के चरणों के सिवाय जिसके हृदय में कुछ नहीं, सदा जिसके मुख में गुरु नाम का ही उच्चार हो और शास्त्रों का धारण जिसने करना देखा ही नहीं, श्री गुरु सेवा से
पत्थर में भी जान आए, ब्रह्म स्वयं उसके पास आकर खड़े रहते आगे पीछे। करोड़ों जन्मों के पुण्य से प्राप्त हुए गुरुचरण। जया बहन आनंदित होकर सेवा करे दिल लगाकर। एक दिन सुबह जया बहन स्नान करते कपड़े धोकर उस अंधेरी गुफा से कपड़े उठाकर जब चलने लगी, उसके हाथ कुछ लगा। अंधेरा था बहुत, उसे कुछ समझ नहीं आया क्या है वह देखने हेतु उसने दीप लगाया। एक सांप था वहाँ, कुंडली मारे बैठा था। जया बहन स्वामी जी से कहती है, सांप यहाँ आकर बैठा है। तब स्वामी कहते हैं, वह मुक्ति पाने आया है। स्वामी मन में सोचते हैं, भक्त में कितना साहस है, कितना धैर्य है, श्री गुरु पर कितनी निष्ठा है भक्त की, यह देखना चाहते हैं। जया बहन से स्वामी बोले, क्या उस सांप को उठाओगी? ऐसा स्वामी पूछते हैं। तब जया बहन ने कहा, स्वामी आप तो पक्षीराज, अगर आप मुझे आज्ञा देते हैं तो मैं उठाऊंगी, निश्चय से। उठाओ खगपति। तो फिर स्वामी बोले। जया बहन ने सांप उठाया, बाहर जाकर रख दिया। महाभयानक नाग था वह। कुछ क्षण में वहाँ एक बंजारा आया। सांप वहाँ देखते ही उसने उसे मार डाला। अबला जया बहन में कैसा इतना धैर्य आया? उसका हृदय कठोर हुआ था, इसलिए उसने नाग उठाया। यह गुरु आज्ञा का बल भक्तों को धैर्य प्राप्त करता है, इसीलिए गुरु आज्ञा में यह साधना छुपी रहती है। श्री गुरु आज्ञा में है हुताशन, करे संकटों का वह दहन। इसीलिए श्री गुरु की आज्ञा का पालन सदा भक्तों ने करना चाहिए। गुरु आज्ञा का पालन करने से भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, संयम का संचार होता है, जिससे योग साधना कर सकते हैं। मन काबू में रहता है, शरीर को वैराग्य प्राप्ति होती है, भक्तों को परमात्मा सुख निधान प्राप्त होता है, पराशांति प्राप्त होती है, मन आत्मबोध से तृप्त होता है, नित्य अमृतपान करता है। समाधि योग करने से ही, गुरु सेवा की साधना करने से ही साधक परमार्थ में लगाकर पूर्ण गुरु कृपा पा लेता है। गुरु की कृपा पूर्ण रूप से साधक पर होती है। अज्ञान अंधकार मिटता है। एक गुरु की सेवा से त्रिमूर्ति हाथ आती है। जिसने जीवन में पुण्य कमाया, उसे ही गुरु भक्ति उपजे। जो नर गुरु चरण सेवा करे, उसका दुख दैन्य हटे। जब कल्प वृक्ष ही घर आए, तो दैन्य कैसे वास करे। श्री गुरु की सेवा में जिसके जुटे प्राण, वहाँ ब्रह्म भी आकर खड़े होते हैं। श्री गुरु चरण जहाँ पड़े, वहाँ चारों मुक्ति करते वास। इसीलिए एक चित्त भाव से श्री गुरु की सेवा करो। श्री गुरु सेवा में ही अनंत सुख, दूर होता है सब दुख। श्री गगनगिरी नाथ के भजन से भक्तों की कामना पूरी हो।
उमानाथ जानते हैं श्री गुरु सेवा ही सार्थ है। इसीलिए दिन रात श्री गुरु महिमा गाते हैं। श्री गुरु चरण धरे दत्तगिरी की एक चित्त से प्रार्थना करे ईश्वर, तुम्हारी याद हमेशा मुझे रहे। इति श्री गुरु सप्तशती चतुर्थ अध्याय श्री गुरुदेव दत्तात्रेय को समर्पित है। धन्यवाद।